एक बात पूछना चाहते हैं कि बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, या तो फिर क्या थैंक्स कहना चाहेंगे कि यहाँ बच्चों के लिए इतनी सारी व्यवस्था है उसके लिए आप। ये कस्तूरबा विद्यालय की मैडम, अभी प्रभारी प्रधान अध्यापिका, देखिए इस तरह से व्यवस्था की गई है। अच्छा, सीसी कैमरा कहाँ लगा हुआ है? अच्छा, सीसी कैमरा भी लगा हुआ है ना। मैडम कुछ बोलिएगा। हाँ मैडम, आपको सबसे पहले तो हम आपका यहाँ पे मेरे स्कूल में स्वागत करती हूँ। और ये यदि आप लोग को यहाँ की मैं प्रभारी हूँ, और सारे जो भी देख रहे हैं ये यूट्यूब के माध्यम से, तो आप लोग इन पे जरूर लाइक कर दीजिएगा और प्लस कमेंट भी कर दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं, एक और ऑफिस है। तो ये हमारे अकाउंटेंट हैं कस्तूरबा विद्यालय के, है ना। इनका ऑफिस है, कार्यालय है, जहाँ से वो जितने भी यहाँ के कार्य होते हैं उसे मैडम अपने माध्यम से संपादित करती हैं। तो मैडम आप मेरा यूट्यूब परिवार के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैडम, मेरा नाम सुषमा सिंह है। हाँ। मैं कस्तूरबा विद्यालय में 2007 से अकाउंटेंट कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने हम लोगों के स्कूल के विषय में जो भी इसको आपके चैनल को फॉलो करते हुए आप बताना चाह रही हैं। और मैं आपके जो भी व्यूअर्स हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि वो आपके चैनल को देखें, लाइक करें और साथ में स्कूल के बारे में भी कमेंट करें कि हम अपनी स्कूल की व्यवस्था को और कैसे बेहतर बनाएं। चलिए, थैंक यू मैडम। विद्यालय से पढ़कर निकली हूँ। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि ये जो है वो इसी विद्यालय से पढ़ के निकली हैं और अपनी जो सेवा है वो यहीं दे रही है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए? हाँ, मैं कहती हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, जिस तरीके से कि आप लोग देख रहे हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय कशमार कमलापुर, है ना, ये कमलापुर गांव में स्थित है। मुझे जो थोड़ा बहुत जानकारी है उसके हिसाब से मैं बतलाने की कोशिश करूँ। यदि मुझसे गलती होगी तो आप लोग माफ़ कीजिएगा, और ब्लॉग थोड़ा सा लंबा भी हो गया है तो आप लोग थोड़ा देखने की कोशिश कीजिएगा, जानकारी मिलेगी ज़रूर आप लोगों को। तो ये कस्तूरबा विद्यालय जो है वो एक योजना के तहत शुरुआत की गई थी केंद्र सरकार और के द्वारा, जिसे कि बाद में सर्व शिक्षा अभियान में इसे एकीकृत कर दिया गया, मिला दिया गया। और ये अब उन बच्चों के लिए किया गया है कि जो पिछड़े ब्लॉक हैं उसमें गरीबी रेखा से जो नीचे हैं, अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के, पिछड़े वर्ग, अन्य वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, उन बच्चों के लिए ये कार्यक्रम शुरू की गई थी। तो वे बच्चे इसमें आते हैं, अपने शिक्षा ग्रहण करते हैं। बच्चे कहने का मतलब है लड़की बच्चियों के लिए ये विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं और इसमें सिर्फ लड़की बच्चियां ही आती हैं। बच्चों को ध्यान में रख के महिला गार्ड की व्यवस्था की गई, वो माली भैया हैं। और आप लोग देखिए मेरा यूट्यूब को और खुद से सोचिए अपने बच्चियों को भेजना चाहिए या नहीं चाहिए, इतनी सुविधा रहते हुए आप लोग खुद सोचिएगा। तो सर्वप्रथम यहाँ परमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद ही एंट्री मिलता है। ये जो टेबल है यहाँ पर एंट्री करना पड़ता है अपना। और यहाँ हॉस्टल कम स्कूल दोनों की व्यवस्था की गई है और शिक्षक शिक्षिकाएं यहीं पर रहते हैं, बच्चों के साथ में उनकी पूरी ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं और अपने अनुशासन में बच्चों को रखते हैं। हमारे कस्तूरबा विद्यालय की ये सब उपलब्धियां हैं, आप लोग देख सकते हैं, इतने सारी उपलब्धियां हैं। तो ग्रामीण जनता से एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगी कि जिनके बच्चे कस्तूरबा विद्यालय आना चाहते हैं वे आवेदन करें, क्योंकि कभी कभी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जाती है ना। हाँ, जिसके कारण उनके अभिभावक जो हैं वे तैयार नहीं होते हैं। जिस तरीके से कि मैंने बतलाया कि ये सब
हमारे कस्तूरबा के बच्चों की उपलब्धियां हैं। तो आप लोग बने रहिए तो आप लोगों को पता चलेगा कि और क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जो इतनी सारी पुरस्कार ये लोग पाए हैं, और ये उनके जो डेली रूटीन है वो दर्ज किया गया है। कस्तूरबा का जो बिल्डिंग का जो डिज़ाइन किया गया है वो एक तरीके से गोल बना हुआ है। कहना चाहिए कि आमने सामने सारे लोग दिखाई पड़ते हैं, और हमारे अचानक आ जाने से थोड़ा हड़बड़ी सा हो गया था, है ना, क्योंकि हम लोग अचानक पहुंच गए थे। सिर्फ 1 किलोमीटर का ही अंतर है, लेकिन आना जाना नहीं हो पाता है क्योंकि ये भी अपने विद्यालय में व्यस्त रहते हैं, हम भी रहते हैं, पर स्वच्छता पखवाड़ा होने के कारण उस दिन हम लोग वहाँ चले गए थे। बाद में इनका गार्डन में घूमेंगे, और देखिए कि पूरे कमरे के बाहर में गमले लगे हुए हैं, हरियाली की कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। सर, आपका थोड़ा सा शुभ नाम और परिचय दे दीजिए। आप कस्तूरबा विद्यालय में ही है ना? हाँ। मैं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में 2016 से मैं यहाँ पे शिक्षा दे रहा हूँ। हाँ हाँ। मैं क्लास 9 और 12 के बच्चों को हाँ हाँ इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, और 11-12 के लिए कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट में हम लोग को पढ़ाता हूँ। अच्छा, थैंक यू। ये कस्तूरबा विद्यालय का लेबोरेटरी है, जहाँ बच्चे साइंस का सारे प्रोजेक्ट, है ना, जितना भी साइंस का प्रोजेक्ट होता है वो, हाँ हाँ हाँ, तो उसके लिए इस तरीके की हमारी जो सरकार है वो व्यवस्था दी हुई है, ताकि बच्चों को किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। ये जो दिखाई पड़ रहा है 2 साल पहले का सारा प्रोजेक्ट वर्क है, जो कि अभी बिखरा पड़ा है। अब विद्यालय खुल जाएंगे तो सब कुछ अच्छी तरीके से समेट करके रखा जाएगा। बच्चों का फिटनेस का ख्याल रखते हुए जिम की भी व्यवस्था की गई है, आप लोग खुद देख लीजिए। ये कब से व्यवस्था है जिम का? ये भी बहुत पहले से ही है, 2016 से ही ये है। हाँ, अच्छा। अभी मैडम यहाँ की प्रभारी हैं, है ना, और इन्हीं की देख रेख में अभी कस्तूरबा विद्यालय चल रहा है। इनका रोटेशन वाइज होते रहता है चेंज, 2 साल के लिए, है ना। तो बच्चों के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है। कस्तूरबा विद्यालय में क्लास 6 और क्लास 11 में एडमिशन होती है। यदि आपके आसपास ज़रूरतमंद लोग ऐसे हैं तो उन लोगों तक आप लोग मैसेज पहुंचा दीजिए, ताकि वे अपने बच्चों की एडमिशन करा सके। और अब इस कस्तूरबा को मॉडल स्कूल भी घोषित कर दी गई है। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि 75% सेंट्रल गवर्नमेंट और 25% स्टेट गवर्नमेंट की सहयोग से कस्तूरबा विद्यालय चल रहा है। यहाँ से होकर ऊपर के तल्ले में जा सकते हैं। ये लाइब्रेरी है बच्चों के लिए, जहाँ बच्चे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, कोई टाइम का बॉन्डिंग नहीं है, बच्चे अपने, हाँ, जब भी उन्हें फुर्सत लगता है और पढ़ने की, स्टडी करने का जब भी उन्हें इच्छा होती है तो बच्चे यहाँ आते हैं और अपनी स्टडी करते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा और दिखला देना चाहती हूँ, क्योंकि इसके पहले अच्छा से दिखलाई नहीं पड़ रहा था। तो इतनी सारी सुविधाएं गवर्नमेंट के द्वारा दी गई हैं, तो मैं एक संदेश देना चाहूँगी बच्चों को कि यदि आप लोग मेरा YouTube देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग इस सुनहरे पल का सही उपयोग करें, क्योंकि इतनी सारी सुविधाएं घर में भी उपलब्ध नहीं हैं जो आप लोगों को यहाँ है। ये जो दिखाई पड़ रहा है ये एक तरह से ऑडिटोरियम है, बैठक स्पेस, जहाँ कुछ भी प्रोग्राम होता है तो बच्चे यहाँ पर बैठ करके अपना प्रोग्राम करते हैं। और जो सामने जो सीढ़ी नज़र आ रहा है उससे भी ऊपर जाने का रास्ता है, उससे भी बच्चे ऊपर जाते हैं। इसमें नाप दिया हुआ है क्या? अच्छा, ओ बना हुआ है ना। अच्छा, देखिए ये जो है बच्चे अपने हाइट इससे देख सकते हैं। ICT लैब, ये देखिए कितने कंप्यूटर लगे हुए हैं। बच्चों
का डेवलपमेंट के लिए किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। तो मैं, यदि बच्चे देख रहे हैं तो ये नहीं, यदि बच्चे मेरा यूट्यूब अगर देखते हैं तो मैं बच्चों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस सुनहरे पल को आप लोग ना गंवाएं, क्योंकि ऐसा सुनहरा पल जो होता है वो लौट करके दोबारा नहीं आता है ना। और इसी कंप्यूटर लैब में ही मतलब कि प्रोजेक्टर भी लगी हुई है, देखिए आप लोग जैसे कि देख सकते हैं। और इसी प्रोजेक्टर से लॉकडाउन में यहाँ की जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं अपना जो स्टडी मटेरियल है या स्टडी के लिए जो भी कंटेंट भेजा जाता था या पढ़ाया जाता था तो इसी के मार्फत पढ़ाया जाता था। तो कहना चाहिए कि हर चीज़ की व्यवस्था गवर्नमेंट दी हुई है, आप लोग खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। यदि आज तक नहीं देखे हैं तो आप लोग इस चीज़ को जानिए ज़रूर। तो ये भी एक स्मार्ट क्लास है और आईसीटी के आने के पहले इसी में कंप्यूटर की क्लास चलते थे, जैसे कि यहाँ की शिक्षिकाओं के द्वारा बतलाया गया, और अभी भी चलते हैं, लेकिन आईसीटी में भी स्पेशल क्लास चलते हैं और इसमें भी चलते हैं। तो आप लोग खुद से देख सकते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था दी गई है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। इस ब्लॉग में काफ़ी आवाज़ भी सुनाई पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि मैं कहीं कहीं तो वॉइस ओवर की हूँ, लेकिन कहीं कहीं पर ओरिजिनल आवाज़ है तो सुनाई पड़ता है। कार्यक्रम भी जो भी आता है या कोई नहीं सारा जो भी मीटिंग, जैसे कोई कभी कभी बीओ सब लोग आते हाँ, हैं, हाँ, जैसे हाँ, हमारा प्रबंधक समिति, हाँ हाँ तो मीटिंग सब यहीं पे होती है। अच्छा, इसी रूम में। तो ये एक कमरा है जिसमें कि मतलब जो भी मीटिंग होती है, पेरेंट्स मीटिंग हो चाहे ऑफिशियल मीटिंग हो, सारा चीज़, हाँ टीचर्स मीटिंग हो, सारी की व्यवस्था यहाँ की गई है। हाँ ड्रम है हम लोग का जो बैंड हाँ बैंड वाला हाँ। फिर हॉकी टीम भी है, उसका भी हम लोग का किट वगैरह है सारा। अच्छा, देखिए ड्रम वगैरह है। तो बच्चे यहाँ के एक बार शायद ये भी जीते थे, यहीं के बच्चे जीते थे। फुटबॉल जीती है, उसके बाद फिर हॉकी में भी गई। नहीं ड्रम सेट वाला एक बार प्रोग्राम कहीं हुआ था। अच्छा स्टार्टिंग है ना। चलिए, अच्छा ये पूरे पर्दा वगैरह लगा हुआ है, ये हॉस्टल परिसर है, हमारे गर्ल्स हॉस्टल है, मतलब लड़कियां बच्ची रहती हैं। तो इस तरीके से देखिए, बच्चों को नहाने धोने के बाद तैयार होने के लिए आईना भी है, हाँ? ये सब पूरी व्यवस्था की गई है। देखिए हरियाली की कोई कमी नहीं रह गई है। बच्चे अपना कपड़ा थोड़ा सुखा रहे हैं, आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा। जहाँ बच्चे हैं, संख्या है, आबादी है, तो वहाँ कपड़ा तो सूखेंगे ही, है ना। तो 2 तल्ला है, ज़्यादा मैं नहीं दिखाऊंगी, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पानी के लिए तो टंकी लगी हुई है, लेकिन सामने जो नज़र आ रहा है चापाकल, वो ज़रूरत के हिसाब से जब ज़रूरत हुआ तो इसका भी उपयोग किया जाता है। और लड़की बच्ची हैं तो उनके लिए क्या क्या व्यवस्था दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, आप लोग खुद अपनी आँखों से देख सकते हैं और इसे जान सकते हैं। और सैनिटरी पैड है इसमें, आप लोग सभी लोग जानते हैं, इसमें शर्माने की बात, छिपाने की बात नहीं है। आपके घर में भी बेटियां हैं तो आप लोग हर व्यवस्था रख सकते हैं, उनकी बच्चियों के लिए सुविधा आप दे सकते हैं। इसमें कॉइन डालती हैं और अपने ज़रूरत के हिसाब से पैड प्राप्त करती हैं। देखिए हॉस्टल तो खुल गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना को ध्यान नहीं दिया गया है या ऐसी कोई बात नहीं है। डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इस तरीके से बच्चों के लिए व्यवस्था की गई है। और कहना चाहिए कि अभी बच्चे तो कुछ कम भी हैं, तो इस तरह से दूर दूर उनके एक बिछौना से दूसरे बिछौना के लिए दूरियां बनाई गई हैं। पीने की पानी के लिए आरओ की भी व्यवस्था की गई है, जिस तरीके की आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है। एक और है, देखिए बगल में 2 आरओ लगाया गया है। तो इस तरीके का शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था की गई है। और जो सैनिटरी पैड आता है, इतने सारे बच्चे हैं तो उसे भी जलाने की व्यवस्था की गई है, मशीन मिली हुई है, ऐसे बतला रही हैं। और ये जो है वो डाइनिंग स्पेस है, तो आप लोग जिस तरीके से देख रहे हैं कि हर तरह की व्यवस्था की गई है। तो चलिए फिर यहाँ की जो मैडम है उनसे हम लोग पूछते हैं कि बच्चे डाइनिंग स्पेस में बैठ करके खाना पसंद करते हैं या फिर
नहीं करते हैं। तो मैडम ये जानना चाहेंगे कि बच्चे यहीं बैठ के खाना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं? पसंद तो बच्चे पे है, लेकिन हम लोग स्ट्रिक्टली हम लोग बच्चा को हम लोग यहीं पे बोलते हैं खाना खाने के अच्छा लिए। अच्छा, हाँ और रूम मतलब रूम में नहीं, किसी को रूम में लेके जाने की परमिशन नहीं। परमिशन नहीं है। चलिए ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे बच्चों में भी एक अभ्यास बना रहेगा कि रूम में या बिछौना पर बैठ करके नहीं खाना चाहिए। डाइनिंग स्पेस में आप लोग खुद से देख सकते हैं कि पूरे पंखे भी लगे हुए हैं, हर तरह की सुविधा का ध्यान दिया गया है। और ये जो दिखाई पड़ रहा है स्टोर रूम है। और अब हम लोग थोड़ा सा किचन की भी एक झलकी देख लेते हैं कि किचन कहाँ पर है। किचन ऐसे अंदर था, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार गर्मी ज़्यादा लगते हैं तो यहाँ पर हवादार किचन, ऐसे भी झारखंड में लोग हवादार में ही रहना पसंद करते हैं क्या? हाँ। यहाँ पर मैडम बहुत ही अच्छी बात कस्तूरबा विद्यालय के लिए बोली हैं, आप लोग पूरा सुनिएगा ज़रूर, अच्छा लगेगा आप लोगों को। एक बात पूछना चाहते हैं कि बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, या तो फिर क्या थैंक्स कहना चाहेंगे कि यहाँ बच्चों के लिए इतनी सारी व्यवस्था है, उसके लिए आप? मैडम ये तो बहुत ही गौरव की बात है हमारे लिए कि हमारे बोकारो जिला के इस कमलापुर ग्राम में इतनी अधिक व्यवस्था की गई है। और कस्तूरबा के बच्चों के लिए ऐसा लगता है कस्तूरबा जो शब्द है यहाँ सार्थक हो रहा है। और यहाँ सारा व्यवस्था बच्चों के लिए, इनके भविष्य को उज्जवल करने के लिए, ये अपने बड़े होके हर क्षेत्र में कामयाब हो गए, इसके लिए पूरा प्रयास किया गया है। इसके लिए बहुत ही सराहनीय कार्य कहेंगे और सरकार को थैंक्स भी देंगे कि उन बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए की है, छिजित बच्चों के लिए की है। ऐसे तो हर परिवार में हमारे मिडिल वर्ग के या उच्च वर्ग के कर रहे हैं, सारा व्यवस्था यहाँ छिजित बच्चों के लिए की गई है। चलिए, आप बहुत अच्छा बोले मैडम, है ना? तो इसके लिए मैं तहे दिल से, हाँ सचमुच में इसके लिए मैं आपको तहे दिल से थैंक यू करती हूँ, है ना? और कैमरे को एक बार मैं चारों तरफ घुमा दी हूँ ताकि आप लोगों को यकीन हो कि हम लोग कस्तूरबा विद्यालय में ही बैठे हुए हैं और गपशप चल रहा है। मैडम हम लोग सब बैठे हुए हैं, आप लोग को यकीन नहीं होगा इसलिए दिखला रहे हैं। जिस तरीके से कि मैंने दिखलाया, नीचे में जितने भी ऑफिस हैं वो नीचे तल्ले पर हैं, और ऊपर में जितने भी रूम दिख रहे हैं वो सब शैक्षणिक कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। और मैं हर क्लास में अभी नहीं दिखला सकती हूँ क्योंकि बच्चे क्लास में मौजूद हैं, उनकी क्लास चल रही है, तो उन्हें डिस्टर्ब करना उचित नहीं है। एक खाली रूम है, मैं उसे दिखला देती हूँ। तो फिर चलिए मेरे साथ साथ, ये खाली क्लासरूम है तो मैं इसे दिखला दे रही हूँ। और अभी इसमें बच्चे नहीं हैं, इसलिए ये कुछ कचरा लग रहा है, तो आप लोग बोलिएगा नहीं कि कचरा है, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छी व्यवस्था है। पूरे विद्यालय परिसर घूमने के बाद हम चले आए गार्डन में। जिस तरीके के कि शुरू में घुसे थे उसी समय गार्डन एक झलकी दिखलाई थी मैं। तो मकान हो, घर हो, विद्यालय हो और गार्डन ना हो तो उसकी शोभा नहीं है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान यहाँ के जो माली भैया हैं उनका है ना? और सामने जो दिखाई पड़ रहा है वो रेसिडेंस है शिक्षिकाओं का, और सामने जो नज़र आ रहा है वो एक्सरसाइज के लिए लगा हुआ है, शायद मुखिया फंड से या किसी के द्वारा फंड से लगा हुआ है। ये भैया ही इनका देख रेख करते हैं गार्डन का। और यहाँ आने का खास मकसद था कि इस समय में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी पहले मैं बनाई हूँ, तो स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा था, उसमें वृक्षारोपण करना था। तो हम लोग जो हैं कि कुछ पौधे चाहिए था, उसी के लिए हम लोग यहाँ आए हुए थे। और इसके पहले वाला ब्लॉग अगर नहीं देखें तो आप लोग देखिएगा ज़रूर कि हम लोग कितने सारे पौधे ले गए हैं और अपने विद्यालय में वृक्षारोपण किए हैं। तो ये सब एक्सरसाइज के लिए लगा हुआ है। बच्चे सुबह शाम एक्सरसाइज भी करते हैं, जिम भी है, तो हर तरह से उनके फिटनेस का ख्याल रखा गया है। और विभिन्न तरह के फूलों से यहाँ लगे हुए हैं, विभिन्न तरह के फूल लगे हुए हैं, फूलों के पौधे लगे हुए हैं, है ना? तो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग यदि नहीं घूमे हैं तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग घूम जरूर लीजिएगा कस्तूरबा विद्यालय, क्योंकि आपके क्षेत्र में है और आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं ना है ज़्यादा नहीं है, हाँ ठीक। ये जो दिखाई पड़ रहा है ये शिक्षकों का रेसिडेंस है ना? सारी व्यवस्था की गई है। जो रेसिडेंस है उसके बगल में किचन गार्डन है, वहाँ फल फूल और बहुत तरह के सब्जी वगैरह लगे हुए हैं। क्या नाम है?
शरीका। शरीका है ना, ये मैडम की बेटी है। इस उड़हुल के पौधे पर एक खास चीज़ नज़र आ रहा, दिखाई पड़ रहा आप लोगों को? चिड़िया इस पे घोंसला बनाया हुआ है। जिस तरीके से कि नज़र आ रहा है आप लोगों को कि मैडम सबके हाथ में बहुत सारे पौधे नज़र आ रहे हैं, उसके बाद भी हमारा मन जो है नहीं भरा। और मैडम सब जा रही हैं, एक सिंदूर का पौधा है उसे लेने के लिए। इसके बाद हम लोग वापस चले जाएंगे और चारों तरफ हरियाली का पूरा ख्याल रखते हुए मतलब वृक्षारोपण की गई है। और इसके साथ ही मैं अपना वीडियो का अंत करती हूँ। आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले